जय श्री राम साथी मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही रोचक जानकारी लेके आया हूँ। आपको ये तो पता है कि श्री राम जी के विवाह के दौरान जो धनुष भंग हुआ था वो शिव धनुष था, लेकिन शायद आपको उसका नाम नहीं मालूम होगा। अगर नाम मालूम होगा तो शायद उत्पत्ति ना पता हो कुछ लोगों के लिए। तो मैं आज उस धनुष की पूरी कथा लेके आपके पास आया हूं। मैं नानक बघेल आपकी सेवा में हाजिर हूं। दोस्तों, एक ऋषि थे कण्व ऋषि। कण्व ऋषि ने बहुत सालों तपस्या की थी। उनकी तपस्या के दौरान उनके आश्रम के आसपास 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, 12 वर्ष का सूखा पड़ गया। उस सूखे के कारण वहां जन्मे पेड़ पौधे और वनस्पतियां सारी झुलस चुकी थी। लेकिन उस अकाल के दौरान भी एक बांस के पौधे ने जन्म लिया और देखते ही देखते वो बांस का पौधा आसमान को छूने लगा। जब कण्व ऋषि को उनकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मदेव उन्हें वरदान देने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि ये तो कोई दिव्य पौधा है जो इस अकाल, इस सूखे के दौरान भी आकाश को छू रहा है। तो उन्होंने उस बांस के पौधे को लेकर शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान जी को दे दिया और उनसे कहा कि इसमें से कुछ देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र बनाइए। तो भगवान विश्वकर्मा जी ने उस बांस के पौधे से 3 धनुष बनाए। पहला धनुष पिनाक धनुष जो भगवान शिव को दिया गया। दूसरा धनुष सारंग धनुष जो भगवान विष्णु जी को दिया गया। भगवान विष्णु जी ने सारंग धनुष से ही हयग्रीव नामक राक्षस का वध किया था। और तीसरा धनुष था गांडीव धनुष, जिसको आपने कई बार इसका जिक्र सुना हुआ होगा, महाभारत के दौरान भी इसका जिक्र सुना होगा। लेकिन ये उस वक्त इंद्रदेव को दिया गया था। इंद्रदेव ने गांडीव धनुष को सूर्यदेव को दिया और सूर्यदेव ने गांडीव धनुष को अग्निदेव को दिया। फिर अग्निदेव ने गांडीव धनुष को वरुण देव को दिया। काफी सालों तक, काफी समय तक गांडीव धनुष वरुण देव जी के पास रहा था। फिर वरुण देव जी ने अर्जुन से खुश होकर रथ और अपना शंख और अपना धनुष गांडीव ये अर्जुन को दिया था। तो आपने महाभारत के टाइम पे अर्जुन के नाम के साथ आपने सुना होगा कि अर्जुन के धनुष का नाम क्या था। लेकिन अब हम लौटते हैं पिनाक धनुष की तरफ। पिनाक धनुष बहुत ही शक्तिशाली धनुष था। साथियों, इसकी डोर के कंपन से ही बादल फट जाया करते थे और पर्वत हिलने लगते थे, धरती कंपायन हो जाती थी। इसलिए इस धनुष का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ था। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध करने के लिए सिर्फ इस धनुष का इस्तेमाल किया। इस धनुष पर सिर्फ एक ही बार बाण का संधान हुआ था। उसके बाद इस धनुष को रख दिया गया था। कई सारे लोगों ने, राक्षसों ने, देवताओं ने इसको पाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि रावण ने भी इसको पाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण इसको उठा नहीं पाया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिनाक धनुष कितना शक्तिशाली धनुष था। लेकिन एक दिन देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय जी ने इसको उठा लिया था। तो भगवान कार्तिकेय जी के मन में अहंकार का वास हो गया था, उन्हें अहंकार हो गया था। यह देखकर भगवान शिव ने इस पिनाक धनुष को परशुराम जी को दे दिया था। फिर परशुराम जी ने इस धनुष को विदेह राज जनक यानी कि मिथिला राज्य में रख दिया था, माता सीता के गृह राज्य में। उसके आगे की कहानी आपको पता ही है कि माता ने एक बार उन्हें उस धनुष को उठा लिया था और फिर राजा जनक जी ने उसी धनुष की शर्त उनके माता सीता के स्वयंवर के लिए रख दी थी कि जो भी इस पर प्रसन्नता चढ़ाएगा और उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा।
और फिर प्रभु श्री राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के चक्कर में वो धनुष टूट गया था, ये आपको अच्छे से पता ही है। ये थी पिनाक धनुष की उत्पत्ति और उसका नाम कैसे रखा गया, कैसे हुआ उसका। साथियों, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरे सभी हिंदू भाइयों, सभी सनातनी से एक मेरा छोटा सा सवाल है कि प्रभु श्री राम के धनुष का नाम क्या था? ये कमेंट बॉक्स में इसे जरूर लिखें। मुझे बड़ी इच्छा है इसको जानने की कि किस किस भाई को इस प्रभु श्री राम के धनुष का नाम पता है। और साथियों, अगर ये रील थोड़ी सी अच्छी लगे आपको तो इस पेज को फॉलो जरूर करें और शेयर जरूर करें लोगों को, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास इसकी जानकारी जाए। जय सिया राम।